हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। एंड दिस इज आवर डे 5 एंड वी आर डूइंग हाउ टू यूज यू was were and will be and shall be as a main verb. And I have already uploaded the video regarding that, how to use is mr as a main verb. So if you are new to the channel, then please do subscribe to the channel. I hope you people like it. नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला है कि यूज़ कैसे करना है वॉज एंड वर को मेन वर्ब की तरह। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी हमारे सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा होता है, जैसे कि मैंने इज एम आर में बताया था, वैसे ही वॉज वर में जब कोई एक्शन नहीं होके सिर्फ हम स्टेट बता रहे होते हैं तो हम इसमें आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्टिव होता है लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है। जैसे कि मैंने कहा कि मान लो मुझसे कोई पूछता है कि आप कौन थे, तो मैंने कहा आई वॉज अ टीचर। वह कौन था? ही वॉज माई ब्रदर। मेरा फ़ोन कहाँ पे था? माई फ़ोन वॉज ऑन द टेबल। तो अब देखो यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा है, हम सिर्फ स्टेट बता रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ हम वॉज वर को यूज़ करेंगे, आईएनजी नहीं यूज़ करेंगे। अगर इसको कौन से टेंस की कैटेगरी में आते हैं, तो ये सिंपल पास्ट की कैटेगरी में आते हैं। देखो क्या लिखा है, जब वहां पे कोई भी एक्शन नहीं होता है सेंटेंस में और हम वी वांट टू शो और हम सिर्फ पास्ट का रिलेशन, लाइक ही वॉज माई ब्रदर, ही वॉज माई फ्रेंड, हम पास्ट की आइडेंटिटी जैसे आई वॉज अ टीचर, पास्ट का स्टेट यस आई वॉज गुड, आई वॉज फाइन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी शी वॉज ब्यूटीफुल, देयर वर सो मेनी बॉयज इन द क्लास। अगर हम ये दिखाना चाहते हैं, इन दैट केस वी यूज ओनली वॉज वर एज अ मेन वर्ब एंड देयर इज नो नीड फॉर एनी अदर वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, जैसे आई वॉज अ टीचर, ये मेरी आइडेंटिटी हो गई। ही वॉज माई ब्रदर, ये हमारा रिलेशन हो गया। देयर वर 10 बॉयज इन द क्लास, क्लास में 10 लड़के थे, ये हम मात्रा बता दी हमने। वह खूबसूरत थी, शी वॉज ब्यूटीफुल, ये क्वालिटी बता दिया। अब हम देखते हैं कि अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में क्या रहेगा। अब इसमें देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, इवन आई के साथ में भी हम लोग वॉज लगाते हैं। आई वॉज, अगर ही, शी, इट, आई या किसी का नेम है तो वहां पे आप वॉज लगाएंगे और फिर अपना जो भी नाउन या एडजेक्टिव है आप वो लगा देंगे। अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू, दे, तो इनके साथ में आपका जो वर्ब आएगा वो वर होगा और फिर नाउन या ऑब्जेक्टिव, एडजेक्टिव। आगे देखो सेंटेंस, जैसे कि वह मेरा भाई था, तो इसको क्या बोलेंगे? वह मीन्स ही, था मीन्स वॉज, ही वॉज माई ब्रदर। तो क्या बन गया? ही वॉज माई ब्रदर। मेरा भाई बहुत होशियार था, तो हम क्या बोलेंगे? माई ब्रदर, मेरा भाई बहुत होशियार था वॉज, माई ब्रदर वॉज होशियार, इंटेलिजेंट, बहुत, वेरी। तो माई ब्रदर वॉज वेरी इंटेलिजेंट। खाना स्वादिष्ट था, फूड वॉज डिलीशियस या फूड वॉज टेस्टी। आप देख सकते हैं किसी भी एक्शन सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ हम कोई ना कोई बात बता रहे हैं पास्ट की। नेक्स्ट देखिए, मैं एक अध्यापक था, तो अब नहीं हूं मैं, सो आई वॉज अ टीचर, आई के साथ में वॉज लगाते हैं। वह मेरा छात्र था, कह सकते हैं वह मेरा दोस्त था, मेरा छात्र था। ही वॉज माई स्टूडेंट, ही वॉज माई स्टूडेंट। वह बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी हैप्पी। मैं एक अध्यापक था, आई वॉज अ टीचर, वह मेरा छात्र था, ही वॉज माई स्टूडेंट। वह बहुत खुश थी, शी वॉज वेरी हैप्पी। मैं उसका पति था, आई वॉज हर हस्बैंड। लड़की है तो उसका हस्बैंड मतलब हर हस्बैंड। वाइफ होता तो हिज वाइफ हो जाता। नेक्स्ट देखिए, मैं जवान था, आई वॉज यंग, मैं जवान था, आई वॉज यंग। वह देरी से थी, शी वॉज लेट। अच्छा, वे देरी से थे, तो दे वर लेट, वे मतलब दे वर लेट। मैं उसकी बहन थी, आई वॉज, अगर लड़की है, लड़की की बहन कह रहे हैं तो हर सिस्टर, और बॉय होता तो आई वॉज हिज सिस्टर। ठीक है, मैं जवान था, आई वॉज यंग, वे देरी से थे, दे वर लेट। मैं उसकी बहन थी, आई वॉज हर सिस्टर। नेक्स्ट देखिए, मैं आश्चर्यचकित था, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। वे लोग अजीब थे, दे वर स्ट्रेंज, वे लोग अजीब थे, दे वर स्ट्रेंज। नेक्स्ट, वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट। आगे देखो, मैं बेबस था, आई वॉज हेल्पलेस, आई वॉज हेल्पलेस।
बाजार में बहुत सारे लोग थे। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल इन द मार्केट, देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल इन द मार्केट। वह नाराज था, ही वॉज एंग्री, वह नाराज था, ही वॉज एंग्री। मैं बेबस था, आई वॉज हेल्पलेस। बाजार में बहुत सारे लोग थे, देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल इन द मार्केट। वह नाराज था, ही वॉज एंग्री। ट्रेन लेट थी, ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन वॉज लेट। बोतल में पानी नहीं था, ये तो वैसे भी नेगेटिव वाला हो गया। सो देयर वॉज नो वाटर इन द बोतल, देयर वॉज नो वाटर इन द बोतल। जब आप जवान थे तो आप बहुत फिट थे। आप कैसे बोल सकते हैं? वेन यू वर यंग यू वर सो फिट, या यू वर सो फिट वेन यू वर यंग। कोई दिक्कत नहीं होती, आप आगे ये बोलें या ये बोलें, सही दोनों है। यू वर सो फिट वेन यू वर यंग, या वेन यू वर यंग यू वर सो फिट। आगे देखिए, वह मेरी पत्नी थी, शी वॉज माई वाइफ, शी वॉज माई वाइफ। वह बहुत अंधेरा था, मैं कुछ भी नहीं देख सका। जैसे बोलता ना, बहुत अंधेरा था, मैं कुछ भी नहीं देख सकता। इट वॉज सो डार्क दैट आई कुडंट सी एनीथिंग, इट वॉज सो डार्क दैट आई कुडंट सी एनीथिंग, इट वॉज सो डार्क दैट आई कुडंट सी एनीथिंग। खाना बहुत स्वादिष्ट था, द फूड वॉज सो डिलीशियस, द फूड वॉज सो डिलीशियस। नेक्स्ट, वो चालाक था, वह चालाक था, ही वॉज क्राफ्टी। चालाक क्राफ्टी भी बोलते हैं, ही वॉज क्राफ्टी। वह मेरे साथ था, ही वॉज विद मी, ही वॉज विद मी। वे मेरे अच्छे दोस्त थे, दे वर माई गुड फ्रेंड्स, या दे वर माई क्लोज फ्रेंड्स। वो चालाक था, ही वॉज क्राफ्टी। वह मेरे साथ था, ही वॉज विद मी। वे मेरे अच्छे दोस्त थे, दे वर माई क्लोज फ्रेंड्स। नेगेटिव देखो, नेगेटिव में क्या करेंगे? जो भी आपका ही, शी, इट, आई या नेम है, उनके साथ में वॉज के बाद में नॉट, और फिर अपना जो भी नाउन या एडजेक्टिव लगाना है। और अगर प्लूरल में क्या होगा? वी, यू, दे के बाद वर और नॉट, फिर नाउन या एडजेक्टिव। अब देखो, तुम बीमार नहीं थे, यू वर नॉट इल, यू वर नॉट इल। वह घर पर नहीं था, ही वॉज नॉट एट होम, he was not at home. प्लेटफॉर्म गंदा नहीं था, प्लेटफॉर्म was not messy, या प्लेटफॉर्म was not dirty। आगे, मेरी माताजी रसोई में नहीं थी, my mother was not in the kitchen, my mother, मेरी माताजी है तो my होगा, आपकी होता तो your होता, my mother wasn't in the kitchen। तुम अच्छे नहीं थे, you were not good, you weren't good, you weren't good। भारत और पाकिस्तान कभी अच्छे मित्र नहीं थे, इंडिया एंड पाकिस्तान were never close friends, इंडिया एंड पाकिस्तान were never close friends। वह मेरा दोस्त नहीं था, he was not my friend, यानी he wasn't my friend, he wasn't my friend। हम पार्क में नहीं थे, we were not in the park, we weren't in the park। पुस्तक परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं थी, बुक वॉज नॉट सुटेबल फॉर द एग्जाम, द बुक वॉज नॉट सुटेबल फॉर द एग्जाम। वह आपकी गलती नहीं थी, दैट वॉज नॉट योर फॉल्ट, या दैट वॉजंट योर फॉल्ट, दैट वॉजंट योर मिस्टेक। किताब बहुत महंगी नहीं थी, द बुक वॉज नॉट एक्सपेंसिव, द बुक वॉजंट एक्सपेंसिव। वह आपकी गलती नहीं थी, दैट वॉजंट योर फॉल्ट। किताब बहुत महंगी नहीं थी, द बुक वॉजंट एक्सपेंसिव। कक्षा में कोई छात्र नहीं था, देयर वर नो स्टूडेंट, देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लास, देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लास। हम समस्या से अवगत नहीं थे, वी वर नॉट फेमिलियर विद द प्रॉब्लम, वी वरंट फेमिलियर विद द प्रॉब्लम। वे हमारे दोस्त नहीं थे, दे वरंट माय फ्रेंड्स। हम हमारे तो आवर हो जाएगा, दे वरंट आवर फ्रेंड्स। वह एक अच्छा दृश्य नहीं था, दैट वॉजंट अ प्लेजेंट सीन, दैट वॉजंट अ प्लेजेंट सीन। उनके घर का नाश्ता ठीक नहीं था, द ब्रेकफास्ट ऑफ देयर हाउस वॉजंट टेस्टी, द ब्रेकफास्ट ऑफ देयर हाउस वॉजंट टेस्टी। तुम्हारा भाई बहुत गुस्सा नहीं था, योर ब्रदर वॉज नॉट एट ऑल एंग्री, योर ब्रदर वॉजंट वेरी एंग्री। वह ईमानदार नहीं था, ही वॉजंट ऑनेस्ट,
उनके घर का नाश्ता ठीक नहीं था. द ब्रेकफास्ट ऑफ देयर हाउस wasn't टेस्टी. योर ब्रदर wasn't वेरी एंग्री एंड he wasn't ऑनेस्ट. इंट्रोगेटिव नेगेटिव में व्हाट वी नीड टू डू, आप जो वॉज एंड वर है उसको आप सेंटेंस में आगे लगा दीजिए. ही शी इट आई नेम से पहले वॉज लगाएंगे एंड वी यू दे से पहले आप वर लगाएंगे. नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स. क्या तुम खुश थे, वर यू हैप्पी. क्या तुम खुश थे, वर यू हैप्पी. क्या वह मेरी समस्या थी, वॉज दैट माई प्रॉब्लम. वॉज दैट माई प्रॉब्लम. क्या तुम घर पर थे, वर यू एट होम. वर यू एट होम. क्या मैं तुम्हारा दोस्त था, वॉज आई योर फ्रेंड. वॉज आई योर फ्रेंड. क्या तुम 2 दिन से ऑफिस में थे, वर यू इन द ऑफिस फॉर लास्ट 2 days. वर यू इन द ऑफिस फॉर लास्ट 2 days. क्या हम लोग तैयार थे, वर वी रेडी. वर वी रेडी. क्या मैं तुम्हारा दोस्त था, वॉज आई योर फ्रेंड. वॉज आई योर फ्रेंड. क्या तुम 2 दिन से ऑफिस में थे, वर यू इन द ऑफिस फॉर लास्ट 2 days. क्या हम लोग तैयार थे, वर वी रेडी. क्या वे अच्छे विद्यार्थी थे, वर दे अच्छे विद्यार्थी, तो गुड स्टूडेंट्स होगा. या क्या वे आपके विद्यार्थी थे, सो वर दे योर स्टूडेंट्स. क्या तुम्हारा पेन बैग में था, वॉज योर पेन इन द बैग. क्या वह तुम्हारा बच्चा था, वॉज ही योर चाइल्ड. वॉज ही योर चाइल्ड. क्या बच्चे खुश थे, वर चिल्ड्रन हैप्पी. चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन हैप्पी. वर चिल्ड्रन हैप्पी. क्या वह अपराधी था, वॉज ही कल्प्रिट. कल्प्रिट मीन्स अपराधी, दोषी. वॉज ही कल्प्रिट. क्या मौसम पिकनिक के लिए अनुकूल था. अनुकूल मीन्स कंड्यूसिव. वॉज द वेदर कंड्यूसिव टू पिकनिक. वॉज द वेदर कंड्यूसिव टू पिकनिक. और नेक्स्ट देखो. क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक था, was smoking harmful to health. was smoking harmful to health. क्या तुम धूम्रपान के आदी थे, were you addicted to smoking. were you addicted to smoking. addicted means आदी, हानिकारक means harmful. were you addicted to smoking. क्या वह तुम्हारा घर था, was that your house. was that your house. क्या धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक था, was smoking harmful to health. क्या तुम धूम्रपान के आदी थे, were you addicted to smoking. क्या वह तुम्हारा घर था, was that your house. अच्छा, अभी हमने was were को एज अ मेन वर्ब सीखा. अब हम लोग बी को सीखेंगे मेन वर्ब की तरह. अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार कर लो. हाँ, अब तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है. चलो अब हम लोग देखते हैं बी को एज अ मेन वर्ब. देखो अब क्या हुआ, अब हम वॉज वर का पास्ट का वो बता रहे थे स्टेट. अब क्या हुआ कि सेंटेंस में हम फ्यूचर के बारे में बताना चाहते हैं कि मैं एक टीचर हूँगा, वह मेरी वाइफ होगी, फोन महंगा होगा, तुम सुंदर होगे. मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा, बट अब हमें यहाँ पे जब भी हम फ्यूचर का बताएंगे तो विल या शैल का यूज करेंगे. और विल एंड शैल मॉडल वर्ब्स हैं. इनके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है. इसलिए जब सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा बट हमें स्टेट बताना है तो हम वहां पे बी का इस्तेमाल करेंगे. means when there is no action in a sentence and we want to show the future relation, identity, state, quality and quantity. मतलब जब सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा और हम सेंटेंस में फ्यूचर का रिलेशन, लाइक she will be my wife, फ्यूचर की आइडेंटिटी I will be a teacher, फ्यूचर का स्टेट yes I will be all right, क्वालिटी she will be beautiful, quantity means मात्रा there will be 5 students in the class. ये जब दिखाना चाहते हैं और हम फ्यूचर का है and there is no action in the sentence, in that case we use be. Okay, like I will be a teacher, he will be my student, there will be 10 boys in the class and she will be beautiful. In this case we are not doing any action in the sentence, we just want to show the state of the future and we need main verb, so will and shall can act as a helping verb in a sentence and in that case we need be. be हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा होता और हमें सेंटेंस में मेन वर्ब की जरूरत होती है. सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर देखिए. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, आपका सब्जेक्ट कोई भी रहेगा, आप विल का यूज करेंगे और फिर विल के बाद में बी लगा देंगे और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा.
नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रहेगा, आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव में आपका ही, शी, इट, कोई भी सारे सब्जेक्ट आ गए, आई, वी, यू, दे, सबके साथ में हम विल प्लस नॉट फिर बी। विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट बोलते हैं और शेल नॉट को हम एक साथ में शांट बोलते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, इसमें ध्यान रखना है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप हर एक सब्जेक्ट के साथ में विल का इस्तेमाल करेंगे और इवन इन नेगेटिव, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मेक श्योर दैट विद आई एंड वी यू यूज शैल एंड विद अदर्स ऑफ सब्जेक्ट्स यू कैन यूज विल। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लाइक वह एक डॉक्टर बनेगा, दैट इज अ फ्यूचर स्टेट, इट्स नॉट एन एक्शन, सो इट्स जस्ट अ फ्यूचर स्टेट, लाइक ही विल बी अ डॉक्टर, दैट्स इट, ही विल बी अ डॉक्टर। मेरी बेटी डांसर बनेगी, माई डॉटर विल बी अ डांसर, my daughter will be a dancer. You can see there is no action, but after will and shall we need main verb, and that's why we use be. There is no action in the sentence. मैं कल वहां रहूंगा, I will be there, I will be there. वह एक डॉक्टर बनेगा, he will be a doctor. मेरी बेटी डांसर बनेगी, my daughter will be a dancer. मैं कल वहां रहूंगा, I will be there. नेक्स्ट देखिए, वह कल घर पर होगा, he will be at home tomorrow, he will be at home tomorrow. वह खुश रहेगी, she will be happy, क्योंकि happy आपका एडजेक्टिव है तो हमें will के बाद verb चाहिए, इसलिए हमने be लगाया। she will happy नहीं लगाएंगे, she will be happy लगाएंगे। यह दवाई तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक रहेगी, यह दवाई this medicine will be harmful to your health, this medicine will be harmful to your health. वह कल घर पर होगा, he will be at home. वह खुश रहेगी, she will be happy. यह दवाई तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक रहेगी, this medicine will be harmful to your health. मैं सुबह 8 बजे कक्षा में रहूंगा, I will be in the class at 8 o'clock. अब यहाँ पे देखो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मैं अगर कक्षा जाऊंगा तो आई विल गो लगा देते, बट यहाँ एक्शन नहीं है तो हम सिर्फ बी लगाएंगे। वह मेरे साथ होगा, ही विल बी विद मी, ही विल बी विद मी। नेक्स्ट देखिए, तुम एक महान या प्रख्यात बनोगे, तुम एक प्रख्यात या महान मतलब राइटर मान लो बोल लगते हैं, पर इंसान बनोगे, सो यू विल बी एन एमिनेंट पर्सन। प्रख्यात का मतलब होता है फेमस, तो यू विल बी एन एमिनेंट पर्सन। मेरी किताब मेज पर होगी, बोलते हैं ना, माई बुक विल बी ऑन द टेबल, माई बुक विल बी ऑन द टेबल। माता जी रसोई घर में होंगी, मदर विल बी इन द किचन, मदर विल बी इन द किचन। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, यू विल बी इन द ट्रबल, यू विल बी इन द ट्रबल। तुम्हारा बच्चा बुद्धिमान होगा, योर चाइल्ड विल बी इंटेलिजेंट, होगा फ्यूचर है ना, योर चाइल्ड विल बी इंटेलिजेंट। यह कार महंगी होगी, दिस कार विल बी एक्सपेंसिव, दिस कार विल बी एक्सपेंसिव। तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, यू विल बी इन ट्रबल। तुम्हारा बच्चा बुद्धिमान होगा, योर चाइल्ड विल बी इंटेलिजेंट। और यह कार महंगी होगी, दिस कार विल बी एक्सपेंसिव। तुम 2025 तक एक डॉक्टर होगे, यू विल बिकम या यू विल बी अ डॉक्टर बाय 2050। नेक्स्ट, मेरा बैग काला होगा, माई बैग विल बी ब्लैक, माई बैग विल बी ब्लैक। वह बहुत खुश होगा, ही विल बी हैप्पी, ही विल बी हैप्पी। ठीक है, वे तुम्हारे साथ होंगे, दे विल बी विद यू, दे विल बी विद यू। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। वह एक बेहतरीन माँ बनेगी, शी विल बी अ ग्रेट मदर, शी विल बी अ ग्रेट मदर। वे तुम्हारे साथ होंगे, दे विल बी विद यू। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। वह एक बेहतरीन माँ बनेगी, शी विल बी अ ग्रेट मदर। नेगेटिव में अब हम लोग विल प्लस विल नॉट को वॉन्ट बना देंगे। वह मेरा दोस्त नहीं होगा, ही वॉन्ट बी माई फ्रेंड, ही वॉन्ट बी माई फ्रेंड। वह कक्षा में नहीं होगा, ही वॉन्ट बी इन द क्लास, ही वॉन्ट बी इन द क्लास। वह तुम्हारी पत्नी नहीं होगी, शी वॉन्ट बी योर वाइफ, शी वॉन्ट बी योर वाइफ। वह मेरा दोस्त नहीं होगा, ही वॉन्ट बी माई फ्रेंड। वह कक्षा में नहीं होगा, ही वॉन्ट बी इन द क्लास। वह तुम्हारी पत्नी नहीं होगी, शी वॉन्ट बी योर वाइफ। नेक्स्ट देखें,
वह यह सुरक्षित नहीं होगा। यह मतलब अगर लड़का है मान लो यह, तो दिस वॉन्ट बी सेफ, या अगर लड़का है तो ही वॉन्ट बी सेफ, वह सुरक्षित नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, आई वॉन्ट लिव विद यू। आई वॉन्ट, अच्छा यहाँ पे रहूंगा आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे लिव लगाया, आई वॉन्ट लिव विद यू। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक्शन वर्ब आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे बी नहीं लगाया। नेक्स्ट देखिए, तुम नाराज नहीं होगे, यू वॉन्ट बी एंग्री। अच्छा नाराज है तो एंग्री आएगा, यू वॉन्ट बी एंग्री। नेक्स्ट देखो, वह व्यस्त नहीं होगा, ही आई वॉन्ट बी बिजी, वह तो ही लगाओ यहाँ पे, ही वॉन्ट बी बिजी। वह आपकी दोस्त नहीं बनेगी, शी वॉन्ट बी योर फ्रेंड, शी वॉन्ट बी योर फ्रेंड। वे आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, दे वॉन्ट बी नाइस टू यू, दे वॉन्ट बी नाइस टू यू। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखिए, क्या यह कार्य कठिन होगा, विल दिस वर्क बी डिफिकल्ट, विल दिस वर्क बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट देखो, क्या तुम कल गोवा में होगे, विल यू बी इन द गोवा टुमारो, विल यू बी इन गोवा टुमारो। क्या तुम कल इस समय अपने घर पर होगे, विल यू बी एट होम एट दिस टाइम टुमारो, विल यू बी एट होम एट दिस टाइम टुमारो। क्या ये बैग भारी होगा, विल दिस बैग बी हैवी, विल दिस बैग बी हैवी। तुम्हारा पेन वहां क्यों होगा, वाई विल योर पेन बी देयर, वाई विल योर पेन बी देयर। तुम मेरे दोस्त क्यों नहीं बनोगे, वाई वॉन्ट यू बिकम माई फ्रेंड, वाई वॉन्ट यू बिकम माई फ्रेंड। तुम कल शादी में क्यों नहीं होगे, वाई won't you be in the marriage at marriage tomorrow, why won't you be at marriage tomorrow। मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बनूं, why shall I become your friend, why shall I become your friend। नेक्स्ट, आई थिंक यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके साथ में हमने इसको पूरा किया। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं है कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए।